हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से पूरे लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने सिलेबस दे दिया था, पहले भी दिया था और आज भी मैं सिलेबस बताया हूँ। कारण यह था कि आपको फिर से मैं रूबरू कराने का प्रयास कर रहा था, ताकि आपको ये चीज़ें जानकारी ज़रूर हो जाए कि आपका जो एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस है किस प्रकार से है और कितना बाकी है और कितना तैयार भी करना है। ये चीज़ें काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। कारण है कि आपको अगर जब तक सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से पता नहीं रहेगा, तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अब आज हो गया आपको 7 तारीख, और मैं बताना चाहूँगा कि आज से ही आपको बहुत ही मेहनत करना हो, क्योंकि 20 दिन और बाकी रह चुके हैं। 29 तारीख को लगभग जो डेट मेंशन है वो आपको एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट आने वाली है सारा चीज़ को आपको अच्छी तरह से देखते रहना है। और मॉडल पेपर जारी जो है, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको मद्य निषेध के अंदर पूछे जाएंगे, मैं बिल्कुल उसी आधार पर आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करूँ, क्योंकि आपको पुराने ज़माने के क्वेश्चन सब ज़्यादातर पूछे नहीं जा रहे हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को, इस सेट को बनाया गया है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। और ये भी चीज़ मैं बता दूँ, इसके अंतर्गत जितने भी अदर क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी चीज़ मैं बताता चलूँगा, तो आपको उसको भी ध्यान देते हुए चलना है। आप इसको रिवाइड मूवी भी देख सकते हैं, जैसे भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे और जितना हो सकता है क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। आप इसको स्पीड मोड पे भी लगा कर देख सकते हैं। साथ ही आपको मैं बताता चलूँ कि जितना जल्दी हो सके सारे क्वेश्चंस को मैं जो भी कराने का प्रयास करूँगा, और इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन शामिल रहेंगे उसको भी आप पॉइंट बनाकर याद कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा सिर्फ यही क्वेश्चंस जाके डायरेक्ट लड़ जाएगा, लेकिन इससे हूबहू लड़ने का ज़्यादा चांसेस उम्मीद रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 10th 12th का तो एग्ज़ाम है नहीं भाई कि मैं जो डायरेक्टली आपको पढ़ा दूँ वही चीज़ आपके एग्ज़ाम हॉल में आ जाए। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आपको बेनिफिट होंगे और काफ़ी आपको बेहतरीन ढंग से आपको देखने को मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में। आइए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? निम्न में से कौन सा नहीं शामिल है? तो आपको गोविंद रनाडे सही हो जाते हैं। मैं आपके टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, कारण है कि क्वेश्चंस हैं अधिक और आपको कराने हैं बहुत जल्दी जल्दी। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता जो हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? तो लखनऊ संबंधित आपको क्वेश्चंस और नेपाल संबंधित क्वेश्चंस आपको पिछले बिहार एसएससी के अंदर पूछ चुका हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है आपको कांग्रेस। याद रखिएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना, ये चीज़ें हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर जब भी होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो माफ़ी चाहते हैं, इसके लिए आपको गोविंद रनाडे आपका सही हो जाते हैं। क्या हो जाता है? गोविंद रनाडे आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको बता दूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा तो लॉर्ड लिनिथिगो के काल में हुआ है। याद रखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो सबसे पहली और प्रमुख संस्था को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आपके अंदर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जाता है कि साइमन कमीशन, याद रखिए क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, कि कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही है? एक चीज़ मैं बता दूं, आपको कभी भी एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे जो कि लॉन्ग लॉन्ग होंगे। आंसर छोटा होगा लेकिन क्वेश्चंस लॉन्ग होंगे। कभी क्वेश्चंस छोटे होंगे और आंसर लॉन्ग होंगे, ये भी चीज़ आपकी याद रखिएगा। हमेशा एक तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे फंसे। यहाँ पे कौन सा सत्य है जो कि साइमन कमीशन के सिफारिशों से हुआ है? तो ये चीज़ें आपसे पूछा गया कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन के सुझाव दिया था। ये बिल्कुल सही कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो किस पार्टी के निकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी। याद रखिएगा, लिबरल पार्टी आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपका कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा तो किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासन के समय में हुआ था।
याद रखिए कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी घातक साबित हो जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से रूबरू करके होके देखना होगा। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आपको पुलकेशिन द्वितीय से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते आपको मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। याद रखिएगा पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो महायान से याद रखिए। तीन चीज़ याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध और आपको ध्यान रखिएगा महावीर जैन, इन सभी से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में डेफिनिट है, फिक्स्ड है। छोटे टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रख लेना है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना। ध्यान रखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रसिद्ध, याद रखिए क्वेश्चन कहेगा सुप्रसिद्ध संगीतकार, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजुबारा किसके शासनकाल में सुविख्यात यानी कि प्रसिद्ध थे? ये चीज़ आपसे पूछे गए हैं, तो आपको अकबर याद रखना है। अगला प्रश्न, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? क्वेश्चन पूछेगा तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया आपके बोर्ड पे लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि देशांतर रेखाओं, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि देशांतर रेखाएं जो हैं किस संबंध में सही माने जाते हैं? भाई साहब तो आपके बोर्ड पर लग चुका है क्वेश्चन का आंसर, आपको भी करते चलना है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम आपको कौन सा है? तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इस तरह से सजाने वाला एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है। तो कुछ सीक्वेंस जैसे कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, इस तरह से जो भी आते हैं ना उसको सीक्वेंस में याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर पूछेगा कि जनसंख्या के रिगार्डिंग में पहला भारत में कौन सा राज्य आते हैं, ये चीज़ें भाषा के आधार पर किन राज्यों को आपको जोड़ा गया था, ये चीज़ें पूछे गए थे। तो सबसे पहले किन राज्यों को और सबसे लास्ट में भाषा के आधार पर किन राज्यों को भारत में सम्मिलित किए गए थे, तो ये चीज़ आपसे पूछे जाएंगे या स्थापना भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है नलामलाई पहाड़ियाँ सबसे ऊपर उत्तर से उत्तर में हो जाती है, उसके बाद में जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ये चीज़ें कॉमन रखिएगा, नल्लामलाई पहाड़ी और यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी को भी कंफ्यूज मत रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? यानी कि अपने मार्ग को बदल देते हैं बहुत ही जल्दी, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकते हैं। तो आपको कोसी नदी का मार्ग, क्योंकि बिहार में यह घातक साबित होता है, कोसी नदी बिहार के नदी हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, किस मुद्रा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो ये चीज़ें आपसे पूछा गया है, तो लेटेराइट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिले, क्योंकि मैं इसको ये चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब विद्युत को विद्युत चुम्बकीय की तरंग है, या एक कण प्रकृति होती है, एक ऊर्जा का एक रूप होता है। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे छुपे रहते हैं, इसके अंदर 2-3 आंसर छुपे रहते हैं, इनमें से कोई भी आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपको किण्वन प्रक्रिया। अगला प्रश्न फिर से कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणुओं के आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? छोटा होता है, वही रहता है, पता नहीं लगाया जा सकता है क्या चीज़ें हो, तो आपका आंसर हो जाता है बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या हो जाता है? विसरण यानी कि फैलने का कारण क्या हो जाता है भाई साहब? तो धूलकण हो जाता है। याद रखिए क्वेश्चन आपसे फिर से पूछने वाला है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो भाई साहब इसका आंसर हो जाता है 0। नेक्स्ट है कि सर्प विश्वरोधी हुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो भाई साहब 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है स्वर्ण यौगिक। क्या हो जाता है? स्वर्ण यौगिक आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दाब का विमीय सूत्र बताइए। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2 आपका सही हो जाता है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपको फिक्स्ड है। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो भाई साहब जैव सेल आपको कोयला हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यादाश्त का संबंध
मस्तिष्क के निम्न भागों से हो जाता है। तो साइंस से काफ़ी बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आपके अंदर पूछे जाते हैं। तो मैंने हर एक सेटों में कुछ क्वेश्चन को लेने का प्रयास आपके समक्ष किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है आपको सेरेब्रम के अंदर। किसके अंदर? सेरेब्रम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताओं को भी झेलता है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपको? आर्कियोप्टेरिक्स आपका सही हो जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाता है? तो मानव शरीर के अंदर भूपटल भी पूछा जा सकता है, वायुमंडल में पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष में पूछा जा सकता है। तो इन सभी को भी पॉइंट बाय बनाकर आपको ये देखते चलना है। अगला क्वेश्चन है तो O2 हमारा सही हो जाता है। ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वोल्ट मीटर। क्या हो जाता है? वोल्ट मीटर आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। वोल्ट मीटर आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा भाई साहब 1 वर्ष का होता है। कितने साल का? 1 वर्ष का। लीजिए अगला प्रश्न पे जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो संचित निधि से पैसा निकालने का तो भारत की संसद आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में विधि की समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपको ब्रिटेन के संविधान से। किससे? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया जाता है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया जाता है? तो भाग 20। संविधान से भाई साहब अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 क्वेश्चन सिर्फ आपको संविधान पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? याद रखिएगा किसके अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित आपको गुलाबी क्रांति सही हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेडन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेडन वुड्स जुड़वा के नाम से IMF और विश्व बैंक के जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप कहिएगा 1949 के अंदर। अभी भारत में जो बैंकों की संख्या वो 12 हो जाते हैं, बाकी के 14 बैंकों क्या हो जाएगा? इन सभी 12 बैंकों में क्या हो गया? मिलान कर दिया गया, एकजुट कर दिया गया। हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यतः किसका है? तो आप कहिएगा BD सावरकर। क्या हो जाएगा? BD सावरकर। भारत में आयकर है, भारत में आयकर है तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। याद रखिए क्वेश्चन कह रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध आपको मलखंड से हो जाता है। पर्व से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, नाच गान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निपख आंदोलन के प्रणेता थे, निपख आंदोलन के प्रणेता थे। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाते हैं दादू दयाल। दादू दयाल। आपको ये ऐसे लगेगा एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन आपको याद नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सेट प्रैक्टिस नहीं की। यही चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो आपको ये चीज़ें पूछी जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है। उसको खादर कहते हैं, जो कि आपको क्या हो जाता है? खादर जो मिट्टी के जमाव को बढ़ा देता है और हरियाली ला देता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? फसल अच्छी होती है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, भाई साहब तापमान तेजी से कम होता है तो थर्मोक्लाइन आपका बिल्कुल सही हो जाता है।
बेसल मापदंड संबंधित है तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है? कोई बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंग्लिश में, याद रखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का संबंध किसने किया था? तो आपका आंसर निकल के आ जाता है अर्नल्ड टॉयनबी, आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे थे सारे क्वेश्चंस हमने करा दिया और कोशिश किया कि सारे क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का। अगर मन में सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा ओपन लैब स्टडी, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा ताकि आपके जो भी वीडियो आ रहे हैं उनके आप तक पहुंच जाए फटाफट और आप भी क्लास को कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय सब लोग, जय हिंद सभी साथियों को।